Hello students, in this session we will discuss about instrumentation amplifier and some of its applications. So let's start. We have also seen that the differential amplifier has very low input impedance. So that was the first drawback, and second drawback that we have just seen was all resistances should be same. Those are connected with the differential amplifier. If we want to see only V2 minus V1 as the output, और इवन अगर हम लोग उसकी रेंज के साथ रेशो को भी एम्पलीफाई करना चाहते हैं, सो यू कैन हैव these two resistances are same and other two should be same, only then we have a common ratio for a differential amplifier, but we will focus on how to remove these drawbacks. Yeah, now see, the voltage at this point is directly proportional to the difference of these two voltages and one multiplying factor, that is 1 plus 2 upon A, where A is in our control. यानी जितना भी हम रेशियो रखेंगे इन रेजिस्टेंस के साथ इस रेजिस्टेंस का, दैट विल बी ए, एंड हेंस दिस विल बिकम कंट्रोलेबल गेन. ओके, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सर्किट. तो हमने धीरे धीरे एक सर्किट को एवोल्यूट किया. पहले एक बफर सर्किट बनाया जिसकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा थी. उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की. उस मॉडिफिकेशन से वजह से क्या मिला, हमें एक ऐसा वोल्टेज आउटपुट मिलना शुरू हो गया जो दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस भी दे रहा है और उसके साथ एक वेरिएबल गेन भी दे रहा है. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. इफ वी use all the resistances are same, then you can remember this formula, that is V0 will be equal to E1 minus E2 multiplied by the overall gain, that is 1 plus 2 upon A. What is A? Ratio of this resistance and all other resistances. Okay, so in some books it may be written as 2R1 अपॉन R2, ऐसा भी कुछ हो सकता है. और हमें पता है कि R1 R2 की रेशो हमने A ली है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव रिटन सिंपली 2 अपॉन A. लाइक हियर इट इज 2R2 अपॉन R1, R अपॉन R3. तो अगर ये सबको सेम कर देंगे तो इट विल बी 1 plus 2 upon R. Now let's discuss something about instrumentation amplifier. These are the important characteristics. The first one is it has very low DC offset. DC offset लो होने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी साइनोसॉइडल सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं तो उसका जो आउटपुट होगा वो भी जीरो के अक्रॉस पूरा सिमेट्रिकल होगा. ठीक है, डीसी ऑफसेट कब आती है? जब ये वाला सिग्नल जो आउटपुट पर है इस इनपुट की वजह से अगर वो थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट हो जाए, यानी कि इफ इट लाइक दिस, यानी इसका जो एक्चुअल सेंटर है वो यहाँ आना चाहिए था, बट सिग्नल ऊपर को शिफ्ट हो गया. पॉजिटिव साइकिल में ज़्यादा सिग्नल चला गया, नेगेटिव साइड पे कम रह गया. तो ये वाला जो डिफरेंस है, दिस इज डीसी ऑफसेट. ओके, तो ये कई बार हमें प्रॉब्लम करते हैं सर्किट के अंदर, बट इसकी खासियत ये है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की कि ये जो डीसी ऑफसेट है ये बहुत कम है. ड्रिफ्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस, नॉइस इज वेरी लो, देन वी हैव हाई ओपन लूप गेन, हाई CMRR. क्योंकि डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन में है तो CMRR ज़्यादा होगा ही, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी दो बफर्स लगे हुए हैं, तो दैट इज़ वाई इट हैज़ वेरी वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस. इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की कुछ दिक्कतें हैं कि हमें 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स चाहिए, यानी हमें 3 ICs चाहिए 741. ठीक है, तो उस वजह से ये सिस्टम कॉस्टली बन जाता है और कई बार सेम रेजिस्टेंस भी नहीं मिलती मार्केट से. ठीक है, तो उस वजह से फिर वो प्रॉब्लम आती है, फिर हमें कोई ना कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है यहाँ पर ट्यूनिंग के लिए. तो उसका एक सोल्यूशन है. फिर उसका सोल्यूशन क्या है? दैट इज वी हैव dedicated IC for this purpose, AD620, which is instrumentation amplifier. अब इस IC के अंदर वो सारी खूबियां हैं जो वो 3 ओपैम्प मिल कर के दे रहे थे हमें, क्योंकि इसका जो इंटरनल आर्किटेक्चर है तो वो ट्रांजिस्टर बेस हमने जो टेक्नोलॉजी है VLSI की उसको यूज़ करके IC एक ऐसा बना लिया जिसके अंदर ये सारी खूबियां हैं. तो अब देखो, यही
8 पिन आईसी जो है हमें वो सारी ही चीज़ें दे रहा है जो 3 ओपैम्प और कम से कम 8 रजिस्टर मिलके हमें एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बना रहे थे. So we will discuss something more about this IC. So these are some of the features, easy to use क्योंकि एक ही IC है, सारे फीचर इसमें मिल रहे हैं. इसकी जो गेन है that is variable. I will tell you how we can change the gain. It's very interesting to know about this. Then इसकी जो पावर सप्लाई की रेंज है वो बेटर है, यानी we can go even below up to 2.3 volts and we can go higher a bit than 15 volt plus minus 15 से ज़्यादा अब हम लोग प्लस माइनस 18 वोल्ट तक भी जा सकते हैं. बेटर परफॉर्मेंस एट बेटर डिज़ाइंस, क्योंकि हमारे पास ये सारा कुछ एक आईसी की फॉर्म में है. एक ऐसा नहीं है कि 3 डिस्क्रीट ओपैम्प हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो दिक्कतें हमें आती डिस्क्रीट कंपोनेंट सर्किट की वजह से वो इसमें नहीं है. तो एवरीथिंग इज ऑन अ सिंगल सर्किट. एंड अनदर वन इज़ लो पावर एंड इसकी पावर जो है सप्लाई करंट इज़ 1.3 मिली एम्पियर. these are some of the important features of AD620. some of the other features are, अगर हम डाटा शीट से रिलेटेड बात करें तो दिस इज़ द मैक्सिमम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये बहुत कम है इसका बनस्बत 741 से. ठीक है. थर्मल ड्रिफ्ट बहुत कम है इसका. थर्मल ड्रिफ्ट मीन्स अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेरी करेगा तो इसके आउटपुट में मैक्सिमम 0.6 माइक्रोवोल्ट की वेरिएशन आ सकती है, उससे ज़्यादा की नहीं आएगी. ठीक है. तो ये कुछ इस तरह की एडवांटेजेस हमें AD620 से मिलती हैं. यानी अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है, वी कैनॉट यूज़ this particular instrumentation amplifier, but I don't think there will be any situation in day-to-day applications के जिसमें ये चीज़ें हमें दिक्कत करें. Usually they are in our favor, that is with change in let's say 10 डिग्री भी अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एट द मैक्सिमम कितना वोल्टेज चेंज होगा आउटपुट पे, मैक्सिमम 6 माइक्रोवोल्ट. तो आई थिंक वी कैन इजीली इग्नोर सच काइंड ऑफ चेंज. ठीक है. तो ये थर्मल ड्रिफ्ट की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो दे कैन बी मैक्सिमम अप टू 6 माइक्रोवोल्ट ऑन द आउटपुट साइड. सो दीज आर द अदर प्रॉपर्टीज. एक और चीज़ इसमें जो बहुत बढ़िया है दैट इज इट्स बैंडविड्थ. इट्स बैंडविड्थ इज 120 किलोहर्ट्ज इवन एट वेरी हाई गेन दैट इज 100. अदरवाइज क्या होता है कि जैसे जैसे गेन हम इंक्रीज करते हैं यूजुअली एम्पलीफायर की बैंडविड्थ हमेशा डिक्रीज करेगी. ठीक है. तो इसकी 100 गेन के ऊपर भी हमें काफ़ी एक सिग्निफिकेंट लेवल मिल जाता है 120 किलोहर्ट्ज का. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ इट वर्क्स. और इससे रिलेटेड कुछ सर्किट्स एंड इट्स की पिन डायग्राम को स्टडी करते हैं अभी हम लोग. सो दीज आर द पिन्स. अगेन एडवांटेजेस कि ये एक 8 पिन डिवाइस है. तो 8 पिन डिवाइस मीन्स अ वेरी स्मॉल. Okay, so we can easily integrate into any circuit, easy to use. So first pin and 8 pin, they both are RG. So इस RG का मतलब ये है कि जो गेन रेजिस्टेंस होगा हमारा वो ऐसे कनेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी पिन नंबर 1 और 8 के बीच में एक कोई रेजिस्टेंस लगा देंगे. यूजली हम उसको वेरिएबल रखते हैं सो दैट वी कैन वेरी द गेन. और जो गेन है वो इस RG से ही डिसाइड हो जाता है. I'll tell you later on what is the formula for find out the value of RG if we know what is the value of gain. Okay, so there is a relationship between gain and RG, and we will see later in these slides. Then come to pin number 2. As convention of 741, pin number 2 is inverting pin, pin number 3 is non-inverting, 4th is negative power supply, 6 is output. So and 7 is again power supply. So these are the common pins 1, 2, 3, 4, 5. 5 pins have similar role as we have seen in 741. Okay. और फर्स्ट और 8th हमें अभी पता चली गया कि उस पर हमने रेजिस्टेंस लगानी है जिससे हमने गेन को कंट्रोल करना है. तो बची सिर्फ एक पिन दैट इज रेफरेंस. ओके, विल डिस्कस इन फ्यू नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रेफरेंस पिन.
इंटरनली हाउ इट वर्क्स, इंटरनली जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 3 ओप एम्प्स को एक ही VLSI सर्किट के साथ डिज़ाइन कर लिया, तो वो अल्टीमेटली एक IC के अंदर तीनों ओप एम्प्स आ गए, ओप एम्प 1, 2 एंड थर्ड वन। जो थर्ड वन जो है ये डिफरेंशियल मोड में लगा हुआ ऑलरेडी, और यहीं पर हमारा जो है रेफरेंस का जो रेजिस्टेंस हम बाहर से लगाते हैं वो इसी के साथ कनेक्ट होता है। तो उसको ट्यून करने के लिए अगर V इन और V इन प्लस दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दें तो आउटपुट हमें 0 मिलनी चाहिए। अगर ये 0 नहीं मिल रहा, सो इन दोज केसेस वी कैन यूज this reference point. So let's see what's next. Yes, here is the value of G और RG. तो इसका जो इंटरनल सर्किट है उसकी वजह से हमें एक डेडिकेटेड वैल्यू मिलती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 24.7 किलो ओम की, जो हमें एक कांस्टेंट गेन दे रहा है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, दैट इज ये जो फार्मूला है, G इज इक्वल टू 49.4 किलो ओम बाय this value of Rg plus 1. Okay, and we can find out this value of Rg in terms of gain also. यानी अगर मुझे गेन पता है कि गेन मैंने 100 लेना है, तो Rg की वैल्यू क्या होनी चाहिए, that I can find out from this circuit. So it would be 49.4 kilo ohm into 3 divided by what is the value of G, 100, 100 minus 1 is 99, so that comes out to be this one. So that is how we can calculate the value of Rg. Okay, because we know the relationship between Rg and gain. तो यानी एक सिंगल रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग ओवरऑल जो गेन है इस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का वो फाइंड कर सकते हैं. These are some of the applications in weighing scales, especially in medical instrumentation for ECG measurement, EEG measurement, EMG, उसके लिए इसकी काफ़ी यूटिलिटी है. देन ट्रांसड्यूसर इंटरफेस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूजुअली जब भी हम सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स को नेक्स्ट सर्किट के साथ इंटरफेस करते हैं तो ट्राई करते हैं कि हम उसको यूजुअली इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के साथ ही करें, क्योंकि इसके अंदर जो इनबिल्ट कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमें एडवांटेजेस देती हैं इसकी. फोर्थ वन इज़ डाटा एक्विजिशन सिस्टम, जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें बहुत जगह इसको यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, इवन बैटरी पावर्ड और जो पोर्टेबल इक्विपमेंट्स हैं. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये बहुत लो पावर डिवाइस है. तो जब भी हमें पावर रिक्वायरमेंट होती है कि बैटरी पावर डिवाइस है तो हम ज़्यादा हाई पावर कंज्यूमिंग आईसी नहीं लगाते, तो हम प्रेफर करते हैं AD620 जिसकी जो पावर कंजप्शन है वो बहुत कम है. तो इट इज़ अ लो पावर आईसी. नाउ लेट्स डिस्कस 2-3 एग्जांपल्स where we can use instrumentation amplifier with strain gauge or with other sensors and transducer. तो सबसे कॉमन अगर हम एग्जांपल लें स्ट्रेन गेज की, तो स्ट्रेन गेज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ ब्रिज. सो वी हैव दिस ब्रिज, ओके, एंड ऑल द रेजिस्टेंसेज आर ऑफ स्ट्रेन गेज. दैट इज व्हाई whenever there is a some load, all the resistances are changing its resistance, either increase. So these two resistances are towards increasing side. It means ये दोनों resistances जो हैं टेंसाइल हो रही हैं और इन दोनों के ऊपर कंप्रेशन लग रहा है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है. तो ये जो स्ट्रेन गेज का ब्रिज हमने लगाया, ये दोनों नोड तो हो गए पावर सप्लाई के. तो जो बाकी के दो नोड्स बचे हैं, वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट दीज टू नोड्स टू पिन नंबर 3 एंड टू पिन नंबर 2 ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर. ओके, तो ये दोनों यहाँ पर लग गए. पिन नंबर 1 और 8 का हमें पता है कि वी हैव टू कनेक्ट 1 Rg. ठीक है, अब हमने 49.5 ओहम्स का एक वैल्यू लगाया है. सो वी कैन कैलकुलेट द गेन ऑल्सो फ्रॉम दिस. इट इज़ योर स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू पीपल. यू कैन कैलकुलेट what could be the gain when we know the value of Rg is, if Rg is 49.5 ohm, you can find out what is the gain. Okay, and these are two power supply, pin number 7, 4. फिफ्थ को हमने ग्राउंड कर दिया. सो अकॉर्डिंगली ये बहुत इजी सर्किट हो गया हमारे लिए कि जैसे ही ब्रिज से हमें दो टर्मिनल्स मिले,
सिंपली सीधा उन टर्मिनल्स को डायरेक्टली पिन नंबर 2 और 3 पे लगा दिया एंड वी वर एबल टू गेट द आउटपुट। ठीक है जी। अब इसमें लोडिंग नहीं होगी। लोडिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये करंट इससे ड्रॉ नहीं करेगा। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस पिन नंबर 2 और 3 पे उसको मिलेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगी वो इस पावर सप्लाई से लेकर के देगा वोल्टेज। ठीक है। सो दैट इज द मेजर एडवांटेज विद दिस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। लेट्स डिस्कस वन मोर और वन टू और एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन इज प्रेशर मेजरमेंट। इसमें फिर हमारे पास एक ब्रिज है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ एप्लीकेशन जो हमने पहले डिस्कस की है। उसमें ये था कि हमने आगे वाला सर्किट नहीं दिखाया था, इसमें हम इसके जो बाद सर्किट लगेगा प्रेशर मेजरमेंट का वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो here we have one A to D is connected here because we are getting voltage, output voltage which is directly proportional to this differential output। अब यहाँ देखो, यहाँ जो RG है वो 499 ओम है, जिसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था फॉर G इक्वल टू 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट से जो गेन मिलेगा वो 100 टाइम्स होकर के मिलेगा हमें यहाँ पर, और वो इनपुट हमने सीधी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को दिया हुआ हमने। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज दिस फॉर प्रेशर। दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ AD620 इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। क्योंकि इसका करंट नॉइस बहुत कम है, सो वी कैन यूज दिस थिंग इनटू ECG काइंड ऑफ मेजरमेंट विच इज़ वेरी सेंसिटिव। एंड दूसरा इसका रीज़न ये है कि इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है। तो जो पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं ECG मेजरमेंट करने के लिए, उनके लिए ये सूटेबल है। बैटरी ऑपरेटेड, कहीं भी आपने कोई बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस बनाना है तो उसके लिए ये मोस्ट सूटेबल IC है। सो दिस इज द सर्किट। एज यू नो, ECG के लिए हमें एक ग्राउंड चाहिए होता है, सो वी हैव दैट ग्राउंड। और हमने यहाँ से जो डिफरेंशियल इनपुट लिया वो दोनों आर्म से ले लिया। तो इस आर्म से हमने उठा करके पिन नंबर 3 पे कनेक्ट कर दिया, दूसरी आर्म से हमने उठाया पिन नंबर 2 एंड वी आर यूजिंग दिस राइट लेग फॉर द ग्राउंड पर्पस। तो लेग को हमने ग्राउंड के लिए यूज़ किया हुआ है। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिर देखो हमने RG को कनेक्ट किया है बिटवीन पिन नंबर 1 एंड 8। जी, ये जो हमने सर्किट लगाया, दिस इज एक्चुअली फॉर पेशेंट सेफ्टी, नॉइस को कैंसलेशन और पेशेंट की सेफ्टी को देखते हुए हमने एक प्रोटेक्शन सर्किट लगाते हैं कि कोई भी अगर हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस आए तो वो ग्राउंड हो जाए थ्रू दिस पर्टिकुलर एम्पलीफायर। एंड देन व्हाट वी नीड इज गेन, हमें पता है यहाँ पर 7 लेना है, उसके अकॉर्डिंगली हमने RG की वैल्यू फाइंड कर लिया। देन वी कैन यूज़ वन फिल्टर। हाई पास फिल्टर इसलिए रखा कि उसकी हमने एक रेंज दे दी कि इसी रेंज के अंदर ही हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। जो ECG सिग्नल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट वी आर गेटिंग इज समथिंग लाइक दिस। तो उससे जो स्लो वाली वेरिएशन है वो उसको आगे पास नहीं करेगा और ना ही उसके आगे वाली को। तो आई थिंक कंसेप्चुअली इट इज़ अ बैंड पास फिल्टर होना चाहिए यहाँ पर। एंड देन एक फिल्टर लगा दिया हमने उस सिग्नल को अब फाइनली एम्पलीट्यूड करने के लिए, ताकि ये फाइनली 1 मिली वोल्ट की या 1 वोल्ट की रेंज में आ जाए अल्टीमेटली। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। I hope you have enjoyed this lecture or this session also. If you have any queries, you can email me at my email ID mdsingh@thapar.edu. So thanks for watching this session. Thank you very much.